योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, ब्रह्म एंड स्पेस आर अलाइक एज टू देयर इनविजिबिलिटी, ऑल परवेसिवनेस एंड indestructibility. But Brahm is also consciousness. सूत्र कहता है ब्रह्म और अंतरिक्ष अपनी अदृश्यता, सर्वव्यापकता और अविनाशी स्थिति में एक समान है, लेकिन ब्रह्म चेतना भी है। ये अंतर है। केवल बात को समझाने के लिए, उसको थोड़ा और गहरे बिठाने के लिए ये बात कही जा रही है। स्पेस एम्प्टीनेस का उदाहरण देना, नथिंगनेस का, सुंदर है। सोर्स, वो जो स्रोत है, वो प्रकट होता है ऐसे ही जैसे ये स्पेस, अंतरिक्ष, अदृश्यता, व्यापकता और अविनाशीपन जो है उसका, क्योंकि ये खालीपन भी दिखाई नहीं देता, अदृश्य है और सर्वव्यापक है, सब कहीं व्याप्त है। कहीं ऐसा नहीं होगा जहां वो खालीपन, वो अंतरिक्ष नहीं होगा, और इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है, कभी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो एक अर्थ में ये गुणवत्ता ब्रह्म की और अंतरिक्ष की एक ही जैसी है। ब्रह्म शब्द को बहुत कॉम्प्लिकेट लोगों ने कर लिया है, जटिल बना लिया है। सरल ढंग से उसको यही समझें कि स्रोत, सोर्स, द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का वो क्षेत्र, वो आयाम जहां से सब निकल कर फैलता है। वो अदृश्य है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, क्योंकि उस नथिंगनेस से ही तो सब कुछ निकलेगा, उस शून्यता से। तो अंतरिक्ष और उसमें ही समानता है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन ब्रह्म चेतना भी है, कॉन्शियसनेस, यानी कि ब्रह्म से एक सक्रियता की धारा निकलती है जो मैनिफेस्ट होकर अपना काम करती है हर तरफ। अंतरिक्ष को हम देखते हैं तो अंतरिक्ष बस एक खालीपन, एक ठहराव की तरह हमारे सामने रहता है। और उस अंतरिक्ष से, उस स्पेस से हम किसी गतिशीलता का अनुभव नहीं करते, क्योंकि सारी गतिशीलताएं उसके अंदर होती हैं। यहां पर बात को और स्पष्ट करने की कोशिश ऋषि ने ये करी है कि जो ब्रह्म है, जो सोर्स है, वो चेतना भी है, यानी कि वही एक सक्रिय हो गई धारा भी है और वही सब कुछ का विस्तार भी है जो कुछ हो रहा है। इसको बस उदाहरण के लिए समझें कि जैसे सूरज है, अब सूरज तो अदृश्य नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए उसको बस समझें केवल, तो वो अपनी जगह पर बस है, फिर उससे निकलकर प्रकाश, गर्मी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोलर विंड्स, बहुत कुछ हमारी तरफ आता है जो जीवन को एक अलग दिशा, गतिशीलता देता है। तो जो ये उस सूरज से निकलकर बहती हुई हमारे जीवन में शामिल हुई सारी चीजें हैं, चेतना वैसी ही है, उस प्रकाश की तरह, उस सुताप की तरह। वो कोई क्रिएटिव फोर्स है। तो वो क्रिएटिव फोर्स, वो सृजनात्मक जो शक्ति है, वही चेतना है, यानी वो सक्रिय हो गई, शून्य सक्रिय हुआ। भारत में इसको शिव शक्ति की तरह देखते हैं, अवधारणा शिव और शक्ति की। शिव शून्यता है, शक्ति चेतना की धारा है। तो वो सक्रियता जब उस शून्यता से संयुक्त होती, यानी उसी से
उसका विस्तार होता है तो द्वैत की सारी लीला रची जाती है। द ऑल प्ले ऑफ डुअलिटी वो रचा जाता है। तो शिव और शक्ति को भी भारतीय दर्शन में अलग नहीं मानते हैं। बस जो शक्ति है वो एक सक्रिय तत्व है, शिव शून्य है, अनमैनिफेस्टेड है। तो व्यक्त होगा तो कुछ तो होगा, कोई हलचल होगी। वो हलचल बस होती है और सब जीवन की लीला रची जाती है। इतना सा अंतर है। एक ही स्रोत और उस स्रोत का सब कुछ फैलाव। हम उस एम्प्टीनेस की तरह उसको देखें तो अच्छा है, खालीपन की तरह। तमाम लोगों ने उसे अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश की, वो उनकी कोशिशें थीं, इसीलिए तमाम धर्म बन गए, तमाम पंथ बन गए। वो किसी ने ईश्वर की तरह, गॉड की तरह कल्पना करी उस सोर्स की। लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज्ञानी नहीं था और बहुत उसकी बुद्धि अभी प्रखर नहीं हुई थी, तो उसने उसको भी का आकार दे दिया, उसको मैनिफेस्ट कर दिया। तो उनके लिए वो ईश्वर भी एक कोई सत्ता बन गई, परमात्मा स्रोत एक सत्ता बन गई। वहां से वो फिर एक नई दुविधा और नई अड़चन की चीज पैदा हो गई। भारतीय दर्शन में हम उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अंतरिक्ष की तरह अदृश्य है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है। तो जो अदृश्य हो गया उसको दृश्य में तो हम ढाल नहीं सकते, किसी भी तरह के आकार में ढाल नहीं सकते। सर्वव्यापक हो गया तो ऐसा तो हुआ नहीं कि कहीं एक जगह व्याप्त है, अंतरिक्ष की तरह सर्वव्यापी है। तो जैसे लोगों को लगता है ना, उसको ढूंढने कहीं निकल जाएंगे, कहीं 7वें आसमान पे, 14वें और 40वें आसमान पे चले जाएंगे उसको ढूंढने। कहाँ जाएंगे? जहां जाएंगे वही होगा, वही खालीपन, वही एम्प्टीनेस, वही स्पेस, वो हर जगह है। अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि वही है बस। शून्य को क्या तोड़ेंगे? तो उस दृष्टि में जो भारत ने निराकार की परिकल्पना करी, वो इसीलिए क्योंकि वो जब हम स्रोत की और ब्रह्म की बात करेंगे तो वो निराकार है। लेकिन फिर जब हम उसको शक्ति से संयुक्त करेंगे, चेतना से संयुक्त करेंगे, तो सब लीला प्रारंभ होगी, हलचल प्रारंभ होगी, सागर के जल में लहरें उठना प्रारंभ होंगी। फिर ये व्यक्त जगत, ये सारा मैनिफेस्टेड वर्ल्ड या अभिव्यक्त जगत, ये सब प्रारंभ हो जाएगा। हम इसका आनंद लेंगे, लेकिन हम ये जानेंगे कि ये आया वहीं से है, उसी सोर्स से। तो एक अर्थ में जो भारतीय दर्शन हमेशा कहता रहा है, हर अभिव्यक्ति ही ब्रह्म हो गई। ब्रह्ममय यानी कि वही है। एक लहर को सागर से अलग करके तो नहीं देखेंगे। धार्मिक लोगों की यही समस्या है। उनके लिए कोई धर्म स्थान पवित्र हो जाता है, उनके लिए कोई धार्मिक किताब पवित्र हो जाती है, उनके लिए कोई शब्द पवित्र हो जाते हैं, कोई शब्द अपवित्र हो जाते हैं। योग वशिष्ठ के इस दर्शन के प्रकाश में देखेंगे तो गालियां भी वही ब्रह्म है, वेद की ऋचाएं भी वही ब्रह्म है, सब वही है। देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, हम उसको कैसे देखेंगे। गालियां भी कभी कभी बहुत खेल का हिस्सा बन सकती हैं, बनती भी हैं, तो उनसे भी हमें कोई अड़चन नहीं। वहां भी वही दिव्यता है, वही ब्रह्म है। जो व्यक्ति ऐसे इसको समझता है, जैसे योग वशिष्ठ कह रहा है, तो उसके लिए प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, प्रत्येक अभिव्यक्ति उसी ब्रह्म का ही होना होती है। सब पवित्र होता है, कुछ भी अपवित्र अदिव्य नहीं होता, कुछ भी उससे अलग नहीं होता। वो जहां है वही देवस्थान है, वही पवित्र स्थान है। वो जो बोलता है वही मंत्र है,
जो कुछ भी है सब वही है। जैसे कबीर कहते हैं ना, उठना बैठना जब परिक्रमा बन जाए, भोजन करना, सांस लेना उसका भोग बन जाए, जो बोलें उसका मंत्र बन जाए। क्योंकि ये जानना, ये जो बोध है, इसके बाद फिर यही स्थिति बचती है। अब कल्पना करो ये चीज हो जाए तो सारे झगड़े झंझट खत्म है ना। अभी तो ये इनका पवित्र स्थान, वो उनका पवित्र स्थान, उनका परमात्मा ऐसा, उनका परमात्मा वैसा। और यहां कह रहे हैं कि वो जो स्रोत है वो खालीपन की तरह है, सब कहीं है, उलझाव ही नहीं उसमें। और वो चेतना भी है, यानी कि सक्रियता की सारी लीला उससे ही निकल रही है, तो वो भी वही है। ये एक अल्टीमेट वननेस की स्थिति है। अल्टीमेट वननेस में द्वैत की लीला खोती नहीं है, लेकिन वो समझ इतनी गहरी होती है कि हम उस समझ में इतने स्थिर होते हैं कि हमारे भीतर एक निष्कंप केंद्र हमेशा बना रहता है, कुछ भी हिलता नहीं वहां से, और बाहर के जगत का सारा कार्य व्यापार चलता रहता है। वास्तविक धार्मिक स्थिति यही है, जब हर कृत्य धर्म बन जाए। वास्तविक धार्मिक व्यक्ति कौन है? वो नहीं जो किसी आश्रम में रह रहा है, वो नहीं कोई जो धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा है। असली धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण धार्मिक स्थिति बन गया। बात समाप्त। यही विशुद्ध बोध है। जो ऐसे जीता है, कोई मारामारी नहीं, सहज स्थिति, कोई द्वंद्व नहीं, कोई उठापटक नहीं, न कुछ सिद्ध करना, न कुछ असिद्ध करना, न कोई तर्क, न वितर्क। विपरीत बोले जाने वाले तर्क भी उतने ही अच्छे हैं, वो भी वही हैं। समर्थन में बोले जाने वाले भी वही हैं। तो हमें कहीं कोई अड़चन ही नहीं, हमें कहीं कोई लड़ाई ही नहीं, झगड़ा ही नहीं। बस जैसे लहरों के उठने की एक लय होती है, हम उस लय को देखते हैं। तो संसार में अपने अपने ढंग से हो रही सारी चीजें एक लयबद्ध नृत्य हो जाती हैं। अभी क्या लगता है, एक किनारे पर उठती लहरों को लगता है दूसरे किनारे पर उठती लहरें उसके नृत्य में अड़चन डाल रही हैं। तो उसको लगता है कि उस किनारे वाली लहरों को अपने जैसा बनाना है, हमारी जैसी नहीं हो रही हैं, उनका कुछ तरीका फर्क है। लेकिन सागर के और अंदर जाकर जब देखेंगे तो लगेगा वही जल तमाम किनारों पर अपने अपने ढंग से आंदोलित हो रहा है। सब सुंदर है, सब शुभ है, सब दिव्य है। इससे अधिक मुक्त, निर्भर करने वाली, अपराध बोध से मुक्त करने वाली और कोई स्थिति हो ही नहीं सकती।